अस्सलाम वालेकुम नाइन क्लास। सो क्लास आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे मैथ से। सो ओपन योर मैथ बुक एंड ओपन योर एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हमारे पास है 6। क्लास हम लोग करे हैं टैक्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज। टैक्स हमारे डेट उन्होंने बताया 16%। हम लास्ट टाइम जो किया था वो सेल्स टैक्स था। अब यहाँ पे उन्होंने हमें डिपॉजिट टैक्स जो है वो बता दिया गया है और साथ उसने बताया कि उसको इतना लेस भी हुआ, नुकसान हुआ, इतनी इनकम उनकी इसकी थी, इतना उसको नुकसान हुआ, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स भी आ गया। सो पहले हम इनकम पे टैक्स निकालते हैं। जो उसकी इनकम थी वो ये थी, उसके ऊपर टैक्स को हमने पॉइंट हटाकर 10 लगाया, 100 क्योंकि परसेंटेज था तो हमारा ये साइन परसेंटेज के साइन की वजह से यहाँ 100 आएगा। उसके बाद हमारी वैल्यू जो थी वो इनकम की को साथ मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाई होंगे, देन इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से साइन लगे हुए हैं, जिस तरह हम साइन को सोल्व करते जाएंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएगा उसकी इनकम के ऊपर टैक्स का। ठीक है ना, ये इनकम के ऊपर उसका टैक्स आ गया, पर उसने क्या कहा, उसको ये पैसे जो है वो उसको लॉस भी हुआ। तो हम लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करके जो हमारे पास आ जाएगा वो लॉस नहीं होगा, वो होगा टोटल। क्योंकि देखिए जब आप एक चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये मार्कर दिया है 20 रुपीज़ का, ठीक है, इसके ऊपर आपको टैक्स पड़ा है 22% टैक्स पड़ गया आपको, इसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है ना, लेकिन आपने इसकी वैल्यू मालूम कर, लेकिन आपको इसको जब आपने इसको पे किया तो उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, मतलब उसको जो देने वाला है उसको नुकसान हो गया। तो आप एंडिंग वैल्यू दोगे वो टोटल अमाउंट कहलाएगी कि आपका लॉस कहलाएगी, वो कहलाएगी टोटल अमाउंट। तो यहाँ आएगा टोटल आपका। सो क्लास आपका मैथ सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो कि है एजुकेशन। सो क्लास ओपन योर एजुकेशन बुक्स, पेज नंबर 35। लास्ट टाइम हमारा माशी की तश्कील में तालीम का किरदार हाफ गया था। नेक्स्ट हाफ आप जाएगा। स्टार्ट करते हैं, नए शोबों में रकम लगाने का रुझान बढ़ा है। हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आज की डेफिनेशन। सो क्लास नए शोबों से मुराद वो पेशे हैं जो कि अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, हमारे पास में चले जाएँ तो वो नहीं थे। ठीक है ना, अब उन शोबों में हमारे पास पैसा लगाने का रुझान कैसे आएगा, पढ़ने से आएगा। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से शोबे हैं, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हमने क्या क्या पढ़ना है। हमारे पास पढ़ने की वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 9 10 पहले तो सब्जेक्ट्स की वैरायटी बहुत बढ़ गई है पहले की निस्बत। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा रुझान कहते हैं हमारा ध्यान की तरफ बढ़ता जा रहा है। किस चीज़ में, हमारे कि हमारा जो पैसा है वो हम ऐसी चीज़ की तरफ लगाएं जिसकी तरफ नए नए सिरे से लोग शामिल होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम की तरफ, तलीम में मयार लाने मतलब पहले जो तलीम थी ना वो कुछ इस तरह से थी कि पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, स्कूल में पढ़ लिया तो ट्यूशन में पढ़ लिया। मैं बात कर रही हूँ हमारे पास्ट की। ठीक है ना, अगर हमारे प्रेजेंट में आने तो तलीम जो है वो मयार रखना शुरू कर चुकी है खुद में। तलीम के मयार रखने से मुराद ये है कि तलीम की वैल्यू अब हर एक इंसान को शायद समझ आने लग गई है। इसलिए तो हमारे वो पेरेंट्स, उन बच्चों के वो पेरेंट्स बल्कि जो नहीं पढ़े या उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो नहीं पढ़े लेकिन वो अब उन्हें पढ़ा रहे हैं, कि इसका मतलब क्या है कि उन्हें तलीम की वैल्यू, तलीम का मयार जो है वो समझ में आ रहा है। किस तरह आ रहा है, हमारे पढ़ने के तरीके से, हमारे पढ़ाने के तरीके से और हमारी सोसाइटी में तलीम की वैल्यू के तरीके से। देखिए अब अगर हम पढ़े लिखे हमसे कोई बात करेगा तो वो हमारी वैल्यू करेगा कुछ इस तरीके से कि अच्छा हमारी क्वालिफिकेशन इतनी है, अच्छी बात है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम ये काम कर सकते हो, हाँ हम कर सकते हैं। इस तरह हमारा मयार, हमारी वैल्यू हमारी तलीम की वजह से बना। तो किसका मयार हुआ, तलीम का मयार हुआ। आगे आ जाए नेक्स्ट लाइन की तरफ, काबिल फ़रोख्त महारतों को सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। क्लास लास्ट टाइम में चले जाए हमारे पास में तो हम देखेंगे कि तलीम सिर्फ तलीम थी, इसमें हमने सारी सरगर्मियाँ शामिल नहीं थी। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंट में, तो इसमें हमने सारी सरगर्मियाँ शामिल है। हमारा स्कूल ट्रिप्स पर जाता है, हमारा स्कूल हमें एक्टिविटीज़ करवाता है, डेली बेसिस पे करवाता है, वीकली करवाता है। हमारे स्कूल में वो करवाता है जो चीज़ जो हुनर हमारे पास है। ठीक है, अब हमारे पास पेंटिंग का हुनर, तो हमारा स्कूल हमें एक्टिविटीज़ करवाता जा रहा है, हम उसमें विनर हो रहे हैं, प्राइज़ ले रहे हैं, हमारे स्कूल में हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। इस तरह हमें अंदर क्या पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा इस चीज़ का कि हमारे अंदर ये महारत है। कल को वो महारत हमारे किस काम आएगी, वो महारत हमारे काम आएगी पैसे कमाने की। तो लिहाजा हमारे पैसे कमाने के मुताबिक दो तरह के रुझानात होंगे। एक ऐसे पेशों की तरफ पैसे लगाना जहाँ पर नया नया है जो हमारी सोसाइटी में, या एक ऐसी चीज़ के ऊपर पैसा लगाना जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे दिल पे पैसा लग रहा है हमारे माँ बाप का। तो हमारे स्कूल हमें क्या सिखा रहा है, हमारी महारतें पे हुनर। ठीक है ना, जो हमारे पास हुनर है उसको आगे वो बढ़ाता जा रहा है। आगे देखिए, स्कूल का निसाब वक्त की ज़रूरतों के तहत बदल दिया गया है। क्लास पहले ऐसा होता था कि एक बार स्कूल का डिसाइड हो गया ना, कि उर्दू पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे। लेकिन अब ऐसा हो गया है हमारी सोसाइटी में कि अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें पढ़ते पढ़ते अगर हमारी सोसाइटी का माहौल चेंज होना स्टार्ट हो गया ना तो हमारी स्टडी भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया एक्ट आता है ना हमारे लॉ में तो हमें वो ऐड कर दिया जाएगा हमारे लॉ के बुक्स में। अगर कोई ऐसा नया रूल सेशन होता है वो भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर हमारे इन्वायरमेंटल कोई टॉपिक ऐड होता है, किसी नए तरीके का कोई वायरस आता है तो वो हमारे बुक्स में ऐड करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देख लें कोविड-19 को ले लें। अब हमारे लाइफ में कोविड-19 हमारे पास में जो उसके बारे में जिक्र करो तो शायद कोई बिलीव नहीं करेगा। ठीक है ना, बट अब हम उससे बिलीव भी करते हैं, उससे एग्री भी करते हैं, उससे उनको बचा भी रहे हैं। अब ये चीज़ें हमें कर रहे हैं, हमारी रियलिटी फेसेस है।
बट अब हमारी ब्रेन नस्ल जो पढ़ेगी, जिन्होंने इसको फेस नहीं किया, उनके लिए इसको कहाँ ऐड कर दिया गया है, बुक्स में ऐड कर दिया गया है। लिहाजा बुक्स के सिलेबस में तब्दीली आ रही है वक्त के साथ साथ। रिहायशी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर साजी का एक सनद दर्जा इख्तियार कर गई है। अच्छा क्लास, पहले से था कि घर की ज़रूरियात की चीज़ें जो थी ना वो नॉर्मली नहीं थी, नॉर्मली इतने इजीली अवेलेबल नहीं था कुछ भी। अब अगर आप लीजिए घर की ज़रूरत की चीज़ों के मतलब तो वो आपको मॉल्स में मिलेंगी, आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगी, स्टोर्स में मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो बैकग्राउंड उनका जो है ना उन चीज़ों को जहाँ से वो प्रोवाइड हो रही है, वो एक सनत, एक बड़ी फैक्ट्रीज की जरूरत इख्तियार कर चुकी है। लेकिन अभी हम एक चीज़ कितनी मिकदार में बन रही है तो कितनी मिकदार में जगह जगह बिक रही है, बट अब एक चीज़ बन रही है बहुत बड़े पैमाने पर, वो हर घर में इस तरीके से आराम से मौजूद होगी क्योंकि वो आपको मिलेगी आपकी इनके इलाकों में। अब ये कैसे है, देखो ये बेसिकली क्या रहेगा, बिजनेस आइडिया। कि बिजनेस आइडिया आपको कहाँ से आएगा, तालीम से आएगा। और कहाँ आपको एग्जिस्ट करेंगे इसके बेनिफिट्स, सोसाइटी में। तो तालीम जो है हमारा किरदार अदा करती है बहुत ही मुफीद मतलब वो चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो हमारे माशरे में। सो हमारा क्लास, हमारा आज का टॉपिक ही कंप्लीट होता है। माशरे की तश्कील में तालीम का किरदार जो है वो हमारा टॉपिक जा रहा है आज कंप्लीट। नेक्स्ट चले जाते हैं जनरल साइंस की तरफ। ठीक है, जनरल साइंस हमारा जा रहा है आगे जिस्मानी फ़ाल में कोऑर्डिनेशन। क्लास कोऑर्डिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तमाम जानदार चंद मुश्तरका खूबियों के हामिल है। जानदार मतलब जान जिनमें होती है वो तमाम चीज़ें, उनमें इंसान और जानवर, परिंदे, हशरात सब आ जाते हैं। इनमें एक खूबी स्टोमलेट्स पर रद्द अमल जाहिर करना है। स्टोमलेट्स ख्वा अंदरूनी हो या बैरूनी, सेल के सतह पर हो या ऑर्गन की सतह पर हो, जिसम के हिस्से इनके रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं। अब क्लास हमारा जिसम जो है वो हर लिहाज से हमारा रिस्पॉन्स जाहिर करेगा, कुछ इस तरीके से करेगा कि अगर मुझे कुछ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब कट लग जाता है तो वो रिस्पॉन्स इस तरह जाहिर करेगा, ब्लीडिंग होगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ब्लीडिंग हो गया तो मुझे पेन भी होगी। ये हमारा रिस्पॉन्स हो गया अंदरूनी भी और बैरूनी भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे किसी ऑर्गन के ऊपर चोट लग जाती है तो वो दर्द होगी अंदरूनी भी और बैरूनी भी। ये दोनों सतह से हमारे दर्द जाहिर करेगा। और ये काम क्या रहता है, जिसम का फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट करना, मतलब किस तरीके से वो चल रहा है और क्या कर रहा है। अब हमारे जिसम और इनकी अफ़आल के दरमियान राब्ता और नज़्म बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देखिए अगर हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं अपना हाथ मूव कर रही हूँ तो मेरा हाथ मूव करने में टाइम लगेगा। जब मेरा माइंड एक्सेप्ट करेगा तब मेरा हाथ मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें नज़्म ज़ब्त होगी, ठीक है, नज़्म ज़ब्त मतलब कि उसका रूल रेगुलेशन उसमें होगी तो वो काम इजीली आराम से होता जाएगा। आगे आ जाते हैं क्लास आपकी आज की हाइडिंग पूरी जा रही है। ठीक है, इसमें आपको ये डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी कारकर्दगी की जगह तक के जरिए पहुँचते हैं। अब खून तक क्या पहुँचते हैं, हमारे जिसम की वो चीज़ें जो खून के अंदर शामिल होती है, जैसे कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा जो है वो हमारे खून के अंदर शामिल है। वो किस तरह आगे डिलीवर होते हैं, वो हेमोग्लोबिन की वजह से होते हैं। वो हमारा जो पूरी बॉडी का फंक्शन है वो यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम बनाकर दिखाई गई है। सो आप डायग्राम भी बनाएंगे और नेक्स्ट हाइडिंग पे अच्छे तरीके से याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे तर्जुमातुल कुरान की तरफ। तर्जुमातुल कुरान में हमारा आज का टॉपिक होगा हज के हवाले से। क्लास सूरह हज में हमें हज के हवाले से बताया गया है, बट आज हम वो पढ़ेंगे जो हमारी बुक में ऐड तकरीबन नहीं है। हमारी इंफॉर्मेशन इससे इंक्रीज होती जाएगी, कुछ इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। देखिए क्लास, अब आप लोग मुझे बताएं हज क्या है। हज इस्लाम के अहम अरकान में से एक है। ठीक है, क्या हज हर एक पे फ़र्ज़ है? नहीं, हज उन में से उन लोगों पे फ़र्ज़ है जो साहिब हैसियत है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं क्लास कि हज जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। हज कौन सी सुन्नत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा की दीवारें खड़ी की और उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाकर दुआएं मांगी, अपनी नस्ल में से एक ऐसे रसूल की पैदाइश की जो दुनिया को सवार दे। उनकी इस दुआ को कबूलियत हमें जाहिर करती है कि खाना काबा में मांगी गई हर दुआ कबूल होगी। और ये उन्होंने तब मांगी जब वो खाना काबा तमीर कर रहे थे। तो खाना काबा की जो तमीर है वो इब्राहीम और इस्माइल ने की और उस वक्त उन्होंने दुआ मांगी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही है। ठीक है क्लास, अब उनकी दुआ का वक्त लगा बूढ़े होने में, लेकिन उनकी दुआ लाजमन कबूल हुई। इसी तरह हमें ये चीज़ जाहिर करती है कि अल्लाह ताला से मांगने के बाद हमें सब्र करना चाहिए। साथ इसके साथ क्लास आपको हर सूरत हज के शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन सब करना है। ये आप लोगों ने लाजमन याद करके आना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारा इंग्लिश की तरफ आ जाते हैं। और इंग्लिश में हमें आज की डायरी में जो जा रहा है वो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बट हमें इनको स्पेसिफाई करना है, मतलब इनको हमने डायरेक्ट नहीं करना, हम लोगों ने इनको इनडायरेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ रेडियो के लाइसेंस बनाए जाते हैं। रेडियो लाइसेंस आर इशूड देयर। ठीक है, आर इशूड देयर, यहाँ बनाए जाते हैं। डायरेक्ट नहीं कहा उसने, इधर कहा यहाँ बनाए जाते हैं। यहाँ बनते हैं नहीं, यहाँ बनाए जाते हैं से बात इनडायरेक्ट हो गई है। अच्छा, हमने इनडायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है, इसका फार्मूला तकरीबन सेम रहेगा और आप लोगों को यहाँ से इसको क्लियरली याद करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है क्लास, आपका सारा काम आज का क्लियर हो गया है। खुदा हाफिज़।